औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम व अलक़ाबिहिम अजमईन सलवात बर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिनल मुतमस्सिकीन बवलायत अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन यासूबुद्दीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व आइम्माए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम। सवाल जवाब के लिए हाज़िर खिदमत हूँ। कुछ लोग पिछली गुफ्तगू में सवाल करना चाह रहे थे और बहुत से कुछ ऐसे भी हैं मुगल्लज़ात गालियाँ बकने वाले जो ये कहते हैं कि अगर तुझ में दम है तो हमें लाइव ले और हमारे साथ बात कर और हमारे सवालों के जवाब दे। आइए आज आपसे दो हाथ करते हैं, देखते हैं कहाँ से साबित करते हैं आप अपनी वलायत फ़कीह को। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हाज़िर खिदमत फराज अली मौला अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद। जीते रहिए, आप सलामत रहिए। आपके सवालों का इंतज़ार। आज वैसे हैरत अंगेज़ बात है, आज की लाइव गुफ्तगू में वो सोशल मीडिया के लौंडे जिनको ख़रीदा गया है इसी काम के लिए कि जैसे ही यहाँ पर लाइव सेशन शुरू हो तुमने गालियाँ देनी शुरू कर देनी है, सुनना नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, ना किसी को सुनने देना। आज उनकी तादाद कम रही पिछले लाइव सेशन में, है ना। हैरानगी की बात है लेकिन है मज़े की बात है। रफ़ी गार्नर मौला अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद, मौला आपको सलामत रखे। अकरम खोसा मौला अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद। जीते रहिए, सलामत रहिए, आबाद और शाद रहिए। मौला आपको और आपके ईमान को अपनी पनाह में रखे। सफ़ीर मेहदी सेम टू यू। कोई सवाल है तो जवाब देने के लिए बैठा हूँ। इस किस्म के कमेंट्स करने से बेहतर है अगर तुम में कोई हिम्मत है, कोई ताकत है तो आओ लाइव आओ, मेरे साथ कॉल के ऊपर कॉल करो, आओ और आमने सामने बैठ के बात करते हैं। फिर देखते हैं कि लानत किसके ऊपर होती है, झूठा कौन है, क्योंकि कुरान ने तो लानत झूठों के ऊपर की है ना। और लानत अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से पहचानती है कि उसने कहाँ जाना है। गालियाँ बकने की बजाय मैदान में आओ, आओ बात करो, सामने आके करो कॉल। सैयद नकवी मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम मदद। अकरम खोसा आप भी सलामत रहें, जीते रहें। मौला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और ईमान पर कायम रहने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाएं। कहाँ चले गए अहले तकलीद वल जमात? अब्बास हैदर पूछ रहे हैं, अब्बास हैदर कह रहे हैं मेरा सवाल यह है कि क्या इस पेज से मोहब्बत और इत्तेहाद से बड़ी एक पोस्ट भी नहीं मिल सकती क्या हमें? बिल्कुल मिल सकती है। जो मैं पैगाम देता हूँ, जिसकी तरफ दावत देता हूँ, जिसकी तरफ बुलाता हूँ, जो बार बार ये कहता हूँ कि मौला अमीर कायनात की वलायत पे इकट्ठे हो जाओ, आज़ादारी इमाम हुसैन और वलायत आइम्मा मासूमीन पॉइंट है जिस पर इत्तफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, प्यार सब कुछ रहा है। क्या वजह है कि तुम्हारी ये वलायत फ़कीह के शोशे से पहले शिया ने हैदर करार में इख्तलाफ नहीं था इस तरह? क्या वजह है कि मातम और आज़ादारी पर एतराज़ नहीं होता था? क्या वजह है कि मजालिस के मिंबरों से ये मुकस्सरीन और गलू और इस किस्म की बातें नहीं होती थी? कि तुम्हारी वलायत फ़कीह के आने के बाद से क्यों शुरू हुआ ये सारा? ये उर्वतुल वुस्का में बैठे हुए फरजंदा हज़ारवी के बयानात के बाद ही ये सारे इख्तलाफ क्यों हैं? मोहब्बत है, खलूस है, प्यार है, इत्तेहाद है, उस पर इत्तेहाद करो ना जिस पर कायनात का इत्तेहाद है। वलायत अमीर कायनात पर इत्तेहाद करो। वलीउल अमर मुस्लिमीन किसी मदरसे के सदके ज़कात पर पलने वाले किसी मुल्ला को बनाने की बजाय जिसको अल्लाह ने वलीउल अमर बनाया उसको वलीउल अमर मानो। सफ़ीर मेहदी आप पूछ रहे हैं वलायत का मतलब बताओ मेरे भाई। ये जो गुफ्तगू चल रही है, मेरा आज जो दूसरी नशिस्त है, ये वलायत ही तो समझा रहा हूँ।
मोहम्मद कासिम रज़ा सलमानी, आपकी तरबियत यहूदी में हुई। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे वालिदैन जो है उनका ताल्लुक़ जो है वो इसराइल के साथ है, और तुम्हें उन्होंने ये ख़बर दी है कि मेरी तरबियत वहाँ हुई। बेटे, यहूदियों के यहाँ तरबियत उनकी होती है जो मासूम को छोड़ के गैर मासूम की अतात कर लेते हैं, जैसा कि 1400 साल से करते आए हैं। यजीद लईन को भी वली उल अमर और अमीर अल मोमिनीन और खलीफा तस्लीम कर लिया गया था फतवों और इज्तिहाद के ज़रिए। तो आज भी फतवों और इज्तिहाद के ज़रिए वैसे ही किसी को वली उल अमर, आयतुल्लाह उल उज़्मा और इमाम तस्लीम किया जा रहा है। ये यहूदियत है। इस्लाम कहता है कि जिसको अल्लाह ने हादी और हुज्जत बनाया है उसी को हादी और हुज्जत और वली उल अमर मानो, वही अल्लाह की सबसे बड़ी आयत है। आमिर मिसम कह रहे हैं कि सर मेरा आपसे एक सवाल है कि अली को अल्लाह कहा जा सकता है? नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बबागे दोहल कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अली इब्ने अबी तालिब नौज़ बिल्लाह अल्लाह नहीं है। वो मज़हर सिफ़ात इलाहियाँ हैं, नफ्सुल्लाह हैं, ऐनुल्लाह हैं, वजहुल्लाह हैं, लिसानुल्लाह हैं, उज़नुल्लाह हैं, यदुल्लाह हैं, कलबुल्लाह हैं। अल्लाह नहीं, अल्लाह की पहचान है। तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम सिफ़ात इलाहिया के ज़रिए अल्लाह की दलील है, अल्लाह नहीं है। ये वो पॉइंट है कि जिनके साथ मेरा 24 साल का ताल्लुक था, जिनकी कुछ वीडियोस आज भी उठा के दिखाते हैं। 3 साल तक उनके साथ मुसलसल बहस करने के बाद जब मैंने ये देखा कि वो लोग अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे, तो मैंने उनसे ऐलान ला ताल्लुक़ी कर दिया, क्योंकि मैं मौला अमीर कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वलीउल्लाह, इमाम, हादी बरहक, आयतुल्लाह उल उज़्मा, आयतुल्लाह उल कुबरा, हुज्जत खुदा, हादी बरहक तो तस्लीम करता हूँ, अल्लाह नहीं मानता। मोहम्मद कासिम रज़ा सलमानी कह रहा है तो हुकूमत जल्द इंशाल्लाह तेरा तख्ता उल्टा करेगी। बेटे, मेरे पास कौन सी हुकूमत है जो मेरा तख्ता उल्टा होगा? मेरे पास तो कोई हुकूमत, मेरे पास तो कोई मदरसा नहीं, कोई फंड नहीं, मैं ना गद्दी नशीन, ना पीर, ना तवीज़, ना धागे, मेरे पास तो ऐसा कोई काम ही नहीं है। इसीलिए तो मैं ब्लैकमेल नहीं होता तुम लोगों से। गज़नफ़र अली, जिनको तुम उलमा कह रहे हो, पहले उनको उलमाए हक साबित करो। ज़बार गुलाम हुसैन करबलाई कह रहे हैं पाक मखदूमा बीबियों के नाम लेने चाहिए या नहीं? देखिए, बात सुनिए, इस बात को अपने ज़हन में बिठाइए। इस्म रखा ही इसलिए जाता है, मखलूक में इस्म को ज़ाहिर इसलिए किया गया कि वो इस्म पहचान का ज़रिया बने। कुरान हकीम की किसी आयत में, मासूम के किसी कौल में ये नहीं मिलता कि किसी को उसके इस्म के ज़रिए मुखातब ना किया जाए। नाम लेने में कोई मुमानियत नहीं है, अदब और एहतराम के साथ नाम लेना चाहिए। मुक़द्दरात इस्मत का अदब के साथ नाम लें, एहतराम के साथ नाम लें। लेकिन ये कहना कि उनका नाम लेना, उनके इस्म ग्रामी को तलावत करना हराम है, तो फिर मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि की वो तस्बीह जिसमें जिक्र ही उनके इस्म का है, या सैयदाती, या मौलाती, या फातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, आप ये तस्बीह कर ही नहीं सकते। ये अस्मा अल्लाह ने मखलूक में मासूमीन के ज़रिए ज़ाहिर ही इसलिए किए हैं कि इन अस्मा के ज़रिए उनको पुकारा जाए। तो नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, अदब से नाम लेना चाहिए, एहतराम से नाम लेना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। मोहम्मद अली कह रहे हैं इज्तिहाद कब और किसने शुरू किया? दुनिया का पहला, कायनात का पहला मुज्तहिद हज़रत आदम के मुकाबले में आया था। उसने कहा कि ये जो आदम है ये मिट्टी से बना, मैं आग से बनो, मैं इससे बेहतर। उसने आदम का ज़ाहिर देखा, हकीकत को समझा ही नहीं। पहला मुज्तहिद लानती होकर, रजीम होकर वहाँ से निकल आया। और इस्लाम के पहले मुज्तहिदीन को आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे लिए किताब काफ़ी है से लेके, और उसके बाद फिर सुभान अल्लाह, मज़हब तशय्यो में ये इज्तिहाद 5वीं सदी ईस्वी से इसकी इब्तदा शुरू की गई। बाकायदा तौर पर 7वीं सदी हिजरी में
मज़हब तशय्यो असना अशरिया इमामिया में इसको, इस लफ्ज़ इज्तिहाद को सुन्नी से शिया करके दाखिल किया, और इसका एतराफ़ इन्हीं के सबसे बड़े इनकलाब के कारकुन मुर्तज़ा मुताहरी ने अपनी किताब इज्तिहाद और तकलीद में किया है कि 7वीं सदी हिजरी तक लफ्ज़ इज्तिहाद जो था ये सुन्नी था। शिया उलमा इसकी मज़म्मत में पूरे पूरे चैप्टर लिखा करते थे अपनी किताबों में। 7वीं सदी हिजरी में मौलवी हिल्ली ने इसको शिया बना के और इसका मफहूम तब्दील करके शीयत में दाखिल किया। सफ़ीर मेहदी कहते हैं वजहुल्लाह का क्या मतलब है। वजहुल्लाह, वजह कहते हैं चेहरे को। वजहुल्लाह का मतलब है वो जिसके जरिए, चेहरा क्यों होता है, आपके जिस्म पे अल्लाह ने चेहरा क्यों बनाया, आपके चेहरे के जरिए आपकी पहचान है, आपका चेहरा आपकी शनाख्त है। वजहुल्लाह का मतलब है वो शख्सियत, वो हुज्जत खुदा कि जिसको देख कर अल्लाह जल्ले शानहू की दलील कायम होती हो कि वो है वजहुल्लाह। यानी दलील अल्लाह को, दलील इलाहिया को वजहुल्लाह कहते हैं। अमीर मिसम, मैंने वजाहत कर दी कि उन लोगों, और वो जो वीडियो चल रही है एक तो वो एडिटेड है जिसमें आप कह रहे हैं कि जी अली अल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, मैं अली अल्लाह का कायल नहीं हूँ। अली रब मानता हूँ, मेरा बाप मेरा रब हो सकता है। अरबी में किसी को परमट देने वाला, उसका कफील, उसका रब लिखा जाता है उसके उस परमट के ऊपर, वो रब हो सकता है। तो जिसकी जूतियों के सदके में मुझे अल्लाह रिज़्क़ अता कर रहा है वो मेरा रब क्यों नहीं हो सकता। अली अलैहिस्सलाम और तमाम मासूमीन, मेरा रसूल मेरा रब है, रबूबियत करता है। मेरे माँ बाप से बढ़कर मेरी रबूबियत मेरे रसूल और मेरे मासूम ने की है। मेरे माँ बाप को अल्लाह ने कहा, हमें हुक्म दिया कि अपने माँ बाप के लिए ये दुआ करो, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो मौला मेरे कायनात को मैं रब क्यों नहीं कह सकता, बिल्कुल रब है। इस बात का एतराफ़ शहनशाह नकवी ने भी अपनी वीडियो में किया कि इल्मी अंदाज में, इल्मी एतबार के साथ मौला मेरे कायनात को रब्बुल अर्ज़ कहा जा सकता, रब कहा जा सकता, लेकिन अली अल्लाह नहीं। और जहाँ तक धमाल की बात है, बिल्कुल धमाल डालता हूँ, जिसे इन मुकस्सिरों ने नाच बना दिया। धमाल क्या है, जब उसको समझोगे तो फिर खुद ही समझ आएगी कि दम हाल क्या होता। मोहम्मद कासिम रजा कहता है तकलीद से तो इंसान बच नहीं सकता, चाहे वो जाहिल की हो या आलम की। यही तो तुम लोगों की गलत फहमी है। क्यों नहीं तुम मुझे अभी कॉल करते और सामने आते, इसी पे कॉल करो ना, जहाँ पे देख रहे हो यहीं से कॉल कर लो, आओ मैदान में, सामने आओ, मैं तुम्हें बताऊं कि तकलीद क्या है। तुम्हें तकलीद की अमूम बता के तकलीद शख्सी करवाई जाती है। माँ बाप की पैरवी करना तकलीद अमूम है, लेकिन मुज्तहिद की तकलीद करना और उसके अलावा बाकी सब के फतवों को और राय को और हर चीज़ को छोड़ देना, ये तकलीद शख्सी है, ये हराम है। आम जिंदगी के मामलात में आप मुख्तलिफ लोगों की तकलीद अमूम करते हैं, दीन में तकलीद नहीं कर सकते किसी गैर मासूम की। दीन में सिर्फ मासूम और हुज्जत खुदा की अताअत है, मासूम का इत्तबा है। सफ़ीर मेहंदी में मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया। मिर्ज़ा मोहम्मद रज़ा, मैं इंडिया से हूँ जनाब, बड़ी अच्छी बात है जी। क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में ये क्या चल रहा है, ज़ाकिरीन को गिरफ़्तार किस लिए किया जा रहा है? मेरे भाई, इसके बारे में आप उनसे रब्ता कीजिए जिनके साथ ये सब हो रहा है, या उनसे रब्ता कीजिए जिनके साथ वो अटैच्ड हैं, जिनको वो अपना लीडर तस्लीम करते हैं। इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है ये बिला वजह नहीं हो रहा, और इसके पीछे जो लोग शामिल हैं
उन लोगों में से किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। जो गिरफ्तार हुए वो थे जो वलायत बयान करने वाले हैं, जो वलायत फ़कीह को तस्लीम उस अंदाज में नहीं करते। उनको नहीं कहा गया कुछ भी। जो वलायत फ़कीह के पैरोकार हैं, जो पाकिस्तान में वलायत फ़कीह को शियों का ईमान बनाकर नाफज करना चाहते हैं, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। मोहम्मद कासिम रज़ा सलमानी कुतुब अरबा में से तशद्दुद सालिसा साबित करना है। मेरे भाई बात यह है कि एक अरसा हो गया हमें ये दलाइल देते हुए कि नमाज में मौला मीर कायनात की वलायत की गवाही से नमाज बातिल नहीं होती। अब सवाल ये है कि आप कुतुब अरबा से लेके कुरान हकीम की वो आयत पेश करें मासूम का वो कौल बयान करें जिसके तहत आपकी नमाज बातिल होती। अब मेरे पास तो अभी भी इस पेज के ऊपर 30 से ज़ायद पूरी एल्बम शेयर है। उन किताबों के स्कैन मौजूद हैं जिसमें तशद्दुद में अली वलीउल्लाह की गवाही मौजूद है और मासूम के कौल से मौजूद है। बातिल होती है नमाज, ये आप लोगों का दावा है, दलील आप लोगों को देनी है। अब आप लोग दलील दें कि कैसे बातिल होती है। जवार गुलाम हुसैन करबलाई, क्या अलकाबात इस्तेमाल बेहतर नहीं है? मेरे भाई देखो, गलू क्या है? गलू कहते हैं जो किसी शय को उसके मुकाम से हटा के ऊपर ले जाए। मुकस्सिर वो होता है जो किसी शय को उसके मुकाम से हटा के नीचे ले आए। एक मदरसे में इल्म हासिल करने वाले को तालिब इल्म कहते हैं। जिक्र मासूमीन करने वाले को जाकिर कहते हैं। फतवा देने वाले को मुफ्ती कहते हैं और मुसलमानों के 73 फिरकों में यही कहते हैं। ये आयतुल्लाह उल उज़्मा वलीउल अमर मुस्लिमीन इमाम और पता नहीं क्या क्या कुछ बना दिया, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। ये गलू नहीं है। फतवा देने वाला मुफ्ती होता है, आयतुल्लाह उल उज़्मा नहीं होता। आयतुल्लाह उल उज़्मा का मतलब है अल्लाह की सबसे बड़ी आयत निशानी। अगर ये अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी है तो फिर सरकार रिसालत माप को अल्लाह जो है शबे मेराज जो लेके गया था, सूरह बनी इसराइल या सूरह इसरा की पहली आयत जो है उनको पढ़ के देखे, क्या दिखाया था वहाँ पे? अल्लाह की सबसे बड़ी आयत। तो अल्लाह की सबसे बड़ी आयत अगर ये मदरसे वाला है तो ऊपर क्या देखने गए थे रसूल? और ख़ुद रसूल अल्लाह क्या है? इल्काबात जिसके लिए जो जायज़ हैं वो इस्तेमाल करें। जाकर कहे ना उनको। अगर वो ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हैं तो जाकर, अगर फतवा देते हैं तो मुफ्ती साहब। आयतुल्लाह उल उज़्मा क्या होता है? मोहम्मद कासिम रज़ा कह रहा है वालिदैन कब रब बन गए? आप जैसे शख्स को तकलीद ही करनी चाहिए थी, क्योंकि तकलीद जोहला के लिए है। कुरान हकीम को मौलवी से सुनने की बजाय खुद पढ़ने की आदत डालो। कुरान हकीम की आयत तिलावत करके मैंने बताया कि परवरदिगार आलम कह रहा है कि ये कहा करो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब मेरे वालिदैन पर उस तरह रहम कर कि जैसे उन्होंने जब मैं छोटा था मेरी रबूबियत की, कमा रब्बयानी सगीरा। कुरान कह रहा है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे रब हैं। कासिम रज़ा सलमानी, लब्बैक खामनाई से बाहर निकलो और कुरान को खुद पढ़ने की आदत डालो। तौज़ीउल मसाइल में गुस्ल के तरीके सीखने के साथ साथ कुरान का तर्जमा पढ़ना शुरू करो। अली शाह मौला मीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। आमिर मैसम है या आमिर है मेरा ख्याल है, आमिर मैसम। अली अलैहिस्सलाम को जो जल्ला जलालहू लिखा जाता है, क्या यह ठीक है? कुरान हकीम में परवरदिगार आलम में सूरह रहमान में इरशाद फरमा रहा है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर शय फना हो जाएगी और तुम्हारे रब का चेहरा जो जलालत और करामत वाला है वो बाकी रहेगा। पहली बात। नंबर 2, जलालत और करामत सिफ्त है और सिफ्त मौसूफ की गैर होती है और मज़र के बगैर पहचानी नहीं जाती। जैसे अल्लाह जल्ले शानहू रहीम है
तो उसकी रहमत का मज़र है मेरा सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कुरान हकीम ने यह कहा, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, आलमीन के लिए आप रहमत हैं। तो रसूल को देख के पता चलता है कि अल्लाह किस किस्म का रहीम है। तो हर सिफ्त अपने मज़र से पहचानी जाती है। मज़र बताएगा कि जलालत और करामत वाला कौन है। आमिर मेसम, यही आपके सवाल का जवाब है। सकलैन अब्बास कह रहा आसफ अलवी बरतानिया क्यों भागे, उससे जाके पूछो, मैं उसका डायरी मैन हूँ। अच्छा जी, आप क्या फरमा रहे हैं? सैयद ताहिर सजाद काज़मी, माशाल्लाह अलैका या सैयद सलाम मसनून, वालेकुम अस्सलाम या अली अलैहिस्सलाम, मदद आपके लिए दुआएं सलामत अल्लाह ताला जी, बड़ी मेहरबानी, मौला आपको भी सलामत रखें और आपके दीनी और दुनियावी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएं। रैब सफ़ीर मेहदी कह रहा है, रहबर इस्लामी में ईरान से क्यों डरते हो? ईरान से डरते हो? ईरान से मैं मोहब्बत करता हूँ भाई। ईरान मेरा बरादर इस्लामी, मेरे मौला इमाम रज़ा बादशाह अलैहिस्सलाम और मखदूमा मासूमा कुम सलवातुल्लाह अलैह वहाँ पर मौजूद है। ईरान से मेरी मोहब्बत है, लेकिन वो मोहब्बत है जो अखुवत और भाईचारे की मोहब्बत है। मुझे ईरान से इख्तलाफ नहीं है, मुझे वलायत फ़कीह का इख्तलाफ है, मुझे इज्तिहाद और तकलीद के निज़ाम पर इख्तलाफ है, मुझे खामनई को अपना वलीउल अमर और इमाम मानने से इख्तलाफ है। मैंने हमेशा ये बात कही है कि अगर ईरान पर अमेरिका, इसराइल, बरतानिया, सऊदिया, कोई भी मुल्क हमला करेगा तो मेरी तमाम तर हमायत ईरान के साथ है। लेकिन अगर मेरे मुल्क पे कोई हमला करे, चाहे वो ईरान ही क्यों ना हो, तो मेरी मोहब्बत मेरे मुल्क के साथ है, फिर मेरी मोहब्बत किसी के साथ नहीं है। अगर डरने की बात होती तो इस तरह तुम लोगों के सामने गुज़िश्ता 7-8 साल से इस तरीके से बैठ के तुम्हारे ये वलायत फ़कीह का पोस्टमार्टम कर रहा होता। मैं उसकी नस्ल में से हूँ जिसने ये कहा था कि अली को इस बात की परवाह नहीं है कि वो मौत पे जा पड़ता या मौत उस पे आ पड़ती। मैं उसकी नस्ल में से हूँ, मेरी रगों में उसकी निस्बत का खून है, जिसने भरे दरबार में ये कहा था यजीद के, तुम हमें कत्ल होने से डराते हो, कत्ल होना तो हमारी आदत है। डरते हो, डरता होता तो इस तरीके से तुम लोगों के पोस्टमार्टम कर रहा होता। कासम रजा सुलवानी, तुम्हारे पास स्वाय फतवों के और कुछ बचता ही नहीं है, दलील तो तुम लोगों के पास है नहीं। आओ ना, करो ना बात, दो ना दलील, साबित करो वलायत फ़कीह कुरान की आयत से, साबित करो, दिखाओ कहां से लाए हो वलायत फ़कीह। ज़बार गुलाम हुसैन करबलाई, आपने ये जो बातें लिखी हैं कि मेरे हिस्से के मौला सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी हमशीरगान को हमशीरा नहीं कहा बल्कि आका ज़ाती कहा, तो उनको मुखातब करते हुए तो उन्होंने ऐसा ही कहा। मुझे वो कलमा बताइए, मुझे वो बयान दिखाइए गाजी शहनशाह का जिसमें वो लोगों से मुखातब करके उनका तारुफ करवा रहे हो और फिर उन्होंने इसम ना लिया हो। क्या बात कर रहे हो यार? एक सूफी के, एक फलसफी के फलसफे को बुनियाद बना के ये बात करना कि इसम ही तलावत नहीं करना चाहिए, ये इज्तिहाद नहीं, ये तकलीद नहीं। कहाँ लिखा हुआ है कि इसम की तलावत नहीं हो सकती? जिनके अस्मा की तलावत करके आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से तौबा कबूल करवाई, उनका इसम हम नहीं ले सकते, तुम नहीं ले सकते। कुरान हकीम में हजरत मरियम का इसम मौजूद नहीं है। अगर इनके इस्माए ग्रामी को तलावत करना अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत में गुनाह होता तो कुरान हकीम में हजरत मरियम का तज़किरा क्यों होता? निकलो इस फलसफे से। इन फलसफियों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया दीन का। ओ जी, नाम तलावत ना करें, अदब के साथ नाम लो, नाम लेने पर कोई पाबंदी नहीं है। गाजी शहनशाह ने उनके अस्माए मुबारक नहीं लिए।
सवाल किधर गए? जाकिर अंसर आपको मैं ऐड कर रहा हूँ, लाइव आए मेरे साथ, सामने आए अगर बात करना चाहते हैं तो। अली अदर स्टोरी कह रहे हैं कि आपके पास कुतुब की शक्ल में इल्मी ज़ख़ीरा है, ये किसके ज़रिए आप तक पहुंचा है? ये मुहद्दिसीन के ज़रिए पहुंचा, मुफ्तियों के ज़रिए नहीं पहुंचा। ये उनके ज़रिए पहुंचा जिन्होंने कुतुब अहादीस लिखी, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक फतवा नहीं दिया, जिन्होंने एक भी तौज़ीउल मसाइल नहीं लिखी। शेख मुफीद, शेख सदूक, याकूब कुलैनी, मजलिसी अव्वल, मजलिसी दोइम, शेख तुसी, दिखाओ इनकी तौज़ीआतुल मसाइल कहाँ हैं? ये उनके ज़रिए पहुंचा जिन्होंने अहादीस को जमा किया। तौज़ीहातुल मसाइल मुझे दिखाओ, दिखाओ मुझे इनकी तौज़ीहातुल मसाइल जिनके मैंने नाम लिए हैं। सलमानी, कासम रजा सलमानी, मैंने कभी मना नहीं किया कि आप अहले इल्म से, किसी इल्म वाले से सवाल ना करें, ज़रूर करें, लेकिन उससे ये पूछें कि मेरे इस मसले में अल्लाह का हुक्म क्या है, रसूल अल्लाह का और आइमा का हुक्म क्या है। फतवा क्यों मांगते हो? फतवा लेकर राजी क्यों हो जाते हो? हदीस लेके आओ ना, आयत लेके आओ उससे। तुम पर अल्लाह और रसूल और आइमा की अताअत को वाजिब किया गया है ना, मुल्ला की अताअत तो नहीं है। एक कहता है हलाल है, दूसरा कहता है हराम है। मोर सीस्तानी कहता हलाल है, चार मुजतहिद कहते हैं हराम है। लो कर लो पैरवी। ये कैसी तकलीद है? ये कैसा निज़ाम है कि मोर को हराम समझ के ना खाने वाला जो है वो भी जन्नती, और जो हलाल समझ के खा रहा है वो भी जन्नती? ये कौन सा दीन है? सवाल करो, पूछो, लेकिन ये पूछो कि मौला ने क्या कहा। ये मत पूछो आप क्या फरमाते हैं, और वो लिख देता है मेरे नज़दीक ये है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ताहिर सज्जाद, आप सलामत रहिए। काज़मी साहब, जीते रहिए आप। वकार ओवान कह रहे हैं ये जो ढोल पे जंजीर जनी की जाती है, इसके बारे में बताइए कि क्या। देखो मेरे भाई, आज भी ईरान में, इराक में ड्रम बजा के, थाल बजा के, नफीरियाँ बजा के, संगलियाँ मारते हुए मातम करते हुए जाते हैं या नहीं जाते? ये जिस ज़माने में लाउड स्पीकर नहीं थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन नहीं थे, टीवी नहीं था, ज़राए अबलाग नहीं थे, तो वो आबादियाँ, वो गांव जो फासले फासले पर थे, उनमें पैगाम पहुंचाने के लिए जो चीज़ फौरी इस्तेमाल होती थी एमरजेंसी के तौर के ऊपर, वो ढोल था हमारी पाको हिंद की तहजीब में। और ईरान हो या उसके अलावा कोई मुल्क हो, वहाँ पे ड्रम्स थे। इसकी मुख्तलिफ धुनें हैं ढोल की, खुशी की धुन और गम की धुन। और उस ज़माने में जब लाइट नहीं थी, ज़राए अबलाग नहीं थे, मशलें जला के और चिराग रोशन करके दुनिया रहती थी, उस ज़माने में एक गांव के चारों तरफ दूर दूर बैठे गांव में पैगाम पहुंचाने के लिए कि इस गांव में कोई मर गया है, डाकू पड़ गए हैं, चोरी हो गई है, या खुशी का मौका है, तो ढोल बजाया जाता था, जिसकी आवाज़ से सबको बैक वक्त पता चल जाता था कि फलां गांव जहाँ से ढोल की आवाज़ आ रही है वहाँ हुआ क्या है। जंगों में तबले जंग बजाया जाता था, जंग ख़त्म होने का तबल बजाया जाता था, फतह का तबल बजाया जाता था। आज भी अगर आप देखो तो आर्मी का कोई जवान शहीद हो जाए या किसी फोर्स का जवान शहीद हो जाए तो उसके जनाजे के साथ बिगल बजाया जाता है। 23 मार्च की परेड देखते हो, जब मेहमान खसूसी आता है, सदर आता है, तो बिगल बजा के ऐलान किया जाता है।
तो ये ढोल जो है ये बताता था कि ये धुन बताती थी कि मौका क्या है। आज भी जो ढोल के साथ जंजीर मारे जाते हैं, पाकिस्तान में ढोल के साथ मारे जाते हैं, ईरान में और इराक में ड्रम्स के साथ मारे जाते हैं। फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं। ये तहजीब है। वकार अबान याली मदद मौला मेरे कायनात ऐसा तो किबला, ये जो ढोल पे जंजीर, मैंने आपको इसका जवाब दे दिया। गालियाँ ही दोगे तुम लोग, कासम सलमानी और पता नहीं क्या क्या नाम है तुम लोगों के। इसके अलावा तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं। दलील नाम की चीज़ तो तुम्हारे पास है ही नहीं। अली सैयद कह रहे हैं इन फ्रांसीसी इमाम पर लानत बेशुमार। अब फ्रांस से कौन आया था भाई, आप अच्छी तरह से जानते हो। मेरी तो जंप वाली पाकिस्तान की, मेरा तो आज तक जो है वो गिलगित का वीज़ा नहीं लगा। इंतसार जाफरी, पर्देदारों की इसमें पाक लेते हैं आप मरकज़ वलायत अली अलैहिस्सलाम। जब हम आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। मखदूमा कायनात सलवातुल्लाह, आलिया मखदूमा सलवातुल्लाह, मखदूमा कुम सलवातुल्लाह, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हमें नाम तलावत करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन जब बात तबलीग की होती है, जब दुनिया को बताना होता है, तो वहाँ पर इसम तलावत करने में हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। इंतसार जाफरी आपसे मुखातिब है। अगर मुझे बताना हो कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कितनी हमशीरगान सलवातुल्लाह अलैह करबला में मौजूद थी, अगर मुझे बताना हो कि औन मोहम्मद किसके बेटे थे और मोहम्मद और इब्राहीम किसके बेटे थे, तो क्या करूँगा मैं? कैसे बताऊँगा कि मौला हुसैन की कौन सी हमशीरा सलवातुल्लाह अलैह के बेटे हैं? ये फ़लसफ़ा अपने तक रखें कि इनके नाम तलावत नहीं कर सकते। बार बार कह रहा हूँ, अदब और एहतराम के साथ तलावत किया जा सकता है, तस्बीह की जा सकती है इन अस्माए मुबारका की। शहीद जरी आबदियो, मैं तो कह रहा हूँ आओ ना लाइव, रिक्वेस्ट सेंड करो लाइव होने की, तुम्हारे पास नीचे ऑप्शन है, आओ लाइव। मैं तो कितनी देर से कह रहा हूं। जरी साहब उधर बैठ के नारे ना मारो। एक को पहले मैंने एक्सेप्ट किया था लाइव आने पे, वो आया ही नहीं, तुसी आयो। बहुत सारे कमेंट्स हैं वो ऊपर चले गए। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है तो मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें लाइव लेने की, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि यहाँ पे ऑप्शन है या नहीं है। नहीं, मेरे पास यहाँ ऑप्शन शो नहीं हो रहा। तुम्हारे पास ऑप्शन है, जरी आबदी रिक्वेस्ट सेंड करो लाइव आने की। आओ मैदान में, लेके आओ अपनी वलायत फ़की को। तुम्हारे सामने तुम्हारा पोस्टमार्टम करता हूँ, बताता हूँ तुम्हें तुम्हारे वलायत फ़की कहाँ खड़ी होती है। चला आ, सामने आ, बैठा हूँ। वजीर इमरान, तेरे पास स्वाय गालियों के और फतवों के कुछ नहीं है, तुझे इसी बात के पैसे मिलते हैं, तू लगा रहे। तेरा सोशल मीडिया का इंचार्ज जो है उसको फिर स्क्रीनशॉट दिखाई, ये देखे मैंने यहाँ पे भी गाली दी थी, मैंने यहाँ पे भी दी थी, यहाँ पे भी दी थी। जितनी गालियाँ देता उतने पैसे वो तुझे देगा, मैं जानता हूँ। फरजंदा जारवी ने इसी काम के लिए तो सोशल मीडिया बना रखा है। हाँ जी, किधर गए गालियाँ देने वाले, सवाल करने वाले? आओ ना, करो ना सवाल, आओ मैदान में। दलील तुम लोग देते नहीं हो।
असद अली असद, मुझे डिप्रेशन नहीं होता मेरे बच्चे। तुम लोग जो गालियां देते हो मेरे लिए ये खुशी की बात है। तुम लोगों का यहाँ पे आके बकवास करना बताता है कि तुम लोगों को कितनी शिद्दत से इंतज़ार होता है कि जैसे ही मैं लाइव आके बात शुरू करूँ, मासूमीन की बात करूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने आज तक कभी किसी को ये कहा है कि फ़लाँ की तकलीद कर लो, फ़लाँ की तकलीद कर लो, खामनई की ना करो? कभी कहा है? मैंने हमेशा यही कहा है कि मौला की मानो। मैंने हमेशा ये कहा है कि वलायत अली और आइमा मासूमीन की मानो। मैंने कभी किसी की तकलीद की बात की है? मैंने कभी ये कहा है कि उसकी पैरवी करो, वो सच्चा है? मैं तो कहता ही ये हूं कि हर मामले में मौला के बारे में जानने की कोशिश करो कि मौला ने क्या कहा है। मुफ्ती के पीछे मत चलो, मुज्तहिद के पीछे मत चलो, उसके ज़न और क्यास को कुरान और हदीस मत समझो, उससे दलील मांगो। जाओ, जितनी तुम्हारे पास तौज़ीहातुल मसाइल हैं उसकी दलील मांग के दिखाओ ना अपने मुल्ला से जिसकी तकलीद करते हो, बगैर दलील के मानते हो। हाँ जी, आ जाओ। साजिद अली साहिल, गुस्ल तरतीबी और तमासी के बारे में मौला के फरामीन बता दें। ये दो इस्लाह किस हदीस में इस्तेमाल हुआ है, ज़रा तफसील से बयान कर दें। दोनों लफ्ज़ों को उनके नाम बता रहे हैं, एक तरतीब के साथ है और एक इल्तमास के साथ है। और मुझे एक बात बताओ साजिद अली साहिल, कितनी एज है तुम्हारी और कितने अरसे से मुकल्लिद हो? तुम्हें आज तक गुस्ल का पता नहीं चला कि गुस्ल कैसे करना? तुम्हें हर जगह जाके यही पूछना होता है कि गुस्ले तरकीबी और तरतीबी और इल्तमासी में फ़र्क क्या है? तुम्हें यही जानना होता है कि इस्तबरा और इस्तंजे का फ़र्क क्या है? तुम्हें यही मालूम करना होता है कि वतीफ़े दुबर के सवाब क्या है? कभी मौला के बारे में भी पूछ लिया करो, कभी फ़ज़ाइल मासूम के बारे में भी सवाल कर लिया करो, कभी मुल्ला से ये भी पूछ लिया करो कि ये वलायत फ़क़ीह तू कहाँ से लेके आया है? हमेशा तुम्हारी नजासत ही अभी तक ख़त्म नहीं हुई, तुम्हें यही टेंशन लगी हुई है। क्या तुम्हें आज तक किसी मुल्ला ने यह बताया? तुम्हें मालूम है कि गुस्ल करते हुए, वाजिब गुस्ल करते हुए, गुस्ल की नीयत किस मुकाम पे की जाती है? क्या तुम्हें मालूम है कि गुस्ल जनाबत और गुस्ल इस्तिमना का फ़र्क क्या है? ये इस्तिमना और जनाबत में फ़र्क क्या है, ये तुम्हें मालूम है? और अगर तुम आज तक यही नहीं जान सके और हर बंदे से जाके यही पूछते हो, तो लानत है तुम्हारी इस तकलीद के ऊपर और तुम्हारे उस मर्जे के ऊपर जिसके तुम मुकल्लद हो, जो तुम्हें आज तक यही नहीं सिखा सका। तुम जहाँ जाते हो अपनी निजात दूर करने के बारे में परेशान रहते हो। अभी अगर मैं इससे पूछूँ ना, ये पूछ रहा है गुस्ल तरतीबी और गुस्ल इल्तमासी जो है इसमें फ़र्क बता दें। मुख्तसर सी बात है, जो आप अपने वाशरूम में गुस्ल करते हैं वो तरतीबी है, जो आप नहर में डुबकी लगाते हैं या चलते हुए पानी में डुबकी लगा के गुस्ल करते हैं वो इल्तमासी है। अब मैं तेरे से पूछता हूँ, ये जो तो गुस्ल खाने में शावर ऑन करके नहाता है, ये गुस्ल तरतीबी में आएगा या गुस्ल इल्तमासी में आएगा? बाप की औलाद है तो जवाब दे मेरे सवाल का। और डॉक्टर आदल, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि भेजो ऑप्शन, आओ लाइव, तुम्हारे पास ऑप्शन मौजूद है, अपने ऑप्शंस को चेक करो, आओ ना लाइव। मेरे पास नहीं है, मैं नहीं ले सकता तुम्हें यहाँ पे लाइव। तुम रिक्वेस्ट सेंड करो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। नारे मारी जा रहे हो, बढ़ के मारी जा रहे हो, आ तो रहा नहीं कोई लाइव। बस तुम लोग यही कर सकते हो, कज़्ज़ाब, झूठे, जिनकी सारी वलायत फ़क़ीह और सारा निज़ाम इज्तिहाद और तकलीद झूठ पे चल रहा है, वो झूठे नहीं होंगे तो और कौन होगा? पहले उलिल अमर लिखना सीखो। सवाल कर रहा है मुज़फ़्फ़र हुसैन, अती अल्लाह व अती रसूल। अतीयु होता है तोए के साथ अतीयु और ऐन के साथ लिखा जाता है, और उलिल अमर उम्र की तरह नहीं लिखा जाता, अम्र की तरह लिखा जाता है अलफ से।
पहले लिखना सीख, फिर आया कि मुझसे पूछ इसका मतलब क्या है। और इसका मतलब मैं 50,000 मरतबा बता चुका हूँ। लेकिन जोहला की जमात अहले तकलीद वल जमात को फतवे समझ आते हैं। मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं मौला को हाजिर नाजर जान के बता रहा हूँ कि मेरे पास किसी को डायरेक्ट लाइव लेने का ऑप्शन नहीं है। अगर है तो मेरे इल्म में नहीं है। साजिद काजमी आ जरा, मैं एक ये ट्राई करूँ, अल्लाह करे इसके ज़रिए तू लाइव आ जाए। मैंने तुझे भेजी है, आ लाइव। असद अली असद, मैं जवाद नकवी की तरह करोड़ों रुपए के सेटअप में तो बैठा नहीं हुआ। मेरे पास तो माइक भी नहीं है। ये बेचारी एक हैंड फ्री है जो मैंने यहाँ टांगी हुई है, और मुझे ज़रा ऊंचा बोलना पड़ता है, इसलिए मेरे गले में खराश से खांसी तो होगी। जवाद नकवी जितना पैसा मेरे पास होता तो फिर मैं सरगोशी भी करता था, तुझे समझ में आ जाता। हाँ जी, किधर गया है? अब तो मैंने रिक्वेस्ट भेज दी तुझे, कर एक्सेप्ट, मैदान में आ। अंदलीब नकवी, मर्दों के मजमे में फजूल नहीं बोला करते, खामोश बैठो। असद अली असद, मैं आपको अब मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं? एक ऑप्शन किसी की दिखाई दी थी, उसको मैंने सेंड किया, वो आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? शहीद जर्री आबिदी, आपको मैं भेज रही है, आपको मैंने ऑप्शन भेजी है, कनेक्शन फेल्ड आ गया। ये क्या बात हुई? मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास से सेंड नहीं हो रही। बस गालियां, फतवे, बकवासबाजी शुरू, यही औकात है तुम लोगों की। वक्त ही ज़ाया कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। शहीद जरी आबदी, मैं तेरी प्रोफाइल पे तुझे लाइव लेने लगा हूँ, अपनी प्रोफाइल से। यहाँ से मैं ये बंद कर रहा हूँ, अपनी प्रोफाइल से तुझे वहाँ पर मैं डायरेक्ट लाइव ले रहा हूँ। करते हैं बात, आ मैदान में। यहाँ से मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ अपनी प्रोफाइल से डायरेक्ट इस जरी को, ये आबदी साहब जो है, इनको लाइव लेके वो वीडियो यहाँ पे इस पेज पे शेयर करता हूँ। 10 मिनट इंतज़ार कीजिए, मैं देखता हूँ ये कहाँ जाता है।